हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑफिशियल जोन। और आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपके लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगा। यूनिट वाइज है, यूनिट वाइज में यानी कि 1 से लेके 5 यूनिट है आपके पूरे के पूरे सिलेबस में। तो इन यूनिट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं दोस्तों, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले यूनिट 1 देख लेते हैं। यूनिट 1 में आपका पहला आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आप बोल लीजिए कि क्वेश्चन में हाईलाइट आप उन शब्द को देखेंगे तो आपको इजीली इसे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि आपको आंसर में लिखना क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का आएगा इन क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव, यानी कि पार सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें आप लोगों को जेंडर, सेक्स, सेक्सुअलिटी, उसके बाद आपको पैट्रियार्ची एंड मस्कुलैरिटी, और फोर्थ है आपको फेमिनिज्म। तो आप लोगों को ये 4 टॉपिक इसमें बहुत अच्छे से कर लेना है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन में ये आ जाता है, जिससे कि मैं आपको इजीली बता देती हूँ कि आपको एक लास्ट टाइम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा आप लोगों से बोल दिया जाता है कि डिफाइन जेंडर एंड इट्स कल्चरल पर्सपेक्टिव। तब आपको क्या करना है दोस्तों कि आप लोग जेंडर की डेफिनेशन के साथ कल्चर पर्सपेक्टिव का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपको इन सारे के सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इन डिटेल बोल देता है। तब आपको इन चारों को ही जितना आप लोगों ने पढ़ा है अपने 16 नंबर के अकॉर्डिंग अच्छे से लिख लीजिएगा। दूसरा है जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सशक्तिकरण। तो आप लोगों के ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। और ये कुछ नहीं तो दोस्तों आप लोग इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। आप लोग इसकी लॉन्ग की प्रिपरेशन कर लेंगे तो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तो इजीली हो भी जाते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विद कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड डिसेबिलिटी। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन वाला ही क्वेश्चन है। इसमें आपका बोल दिया जाता है कि समता एवं समानता का जाति, वर्ग, धर्म, राष्ट्रीयता, विकलांगता एवं क्षेत्र से संबंध आपको पूछा जाता है। तो ये भी आपका डिफरेंस बिटवीन कभी कभी इक्विटी एंड इक्वालिटी में बोल दिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। 4 नंबर में आप लोगों को फिर इसको एक्सप्लेन करना होता है। और 16 में और 4 मार्क्स में और 2 मार्क्स में कितना कितना लिखना चाहिए, वेरी शॉर्ट तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा दोस्तों। बट 16 नंबर में और 4 नंबर में कितने हद तक आपको लिखना है उसकी वीडियो मैं जल्द अपने चैनल पर डालूंगी। पुरानी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आगे बता देती हूँ यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में आपका आता है जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि लैंगिक असमानता। तो इसमें आप लोग का एक हेडिंग भी आ जाता है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट इसलिए किया हुआ है कि अगर जेंडर इनइक्वालिटी आ जाता तो आप ये सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। तो जेंडर इनइक्वालिटीज़ का आपका लास्ट टाइम व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर इनइक्वालिटीज़ भी आया था, और लास्ट में उसमें बोल दिया गया था रेमेडीज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज़, यानी कि लैंगिक असमानता के उपचार आपको पूछ लिए गए थे। नॉर्मल आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट में भी पूछ लिया जा सकता है कि शॉर्ट में आप लोगों को ये क्वेश्चन बोल दिया जाएगा कि आपको डायरेक्ट जेंडर इनइक्वालिटी की रेमेडीज बतानी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में दोस्तों ऑब्वियस ही बात है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप चाहें तो सिर्फ जेंडर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसके बाद आप लोग रेमेडीज 4 पॉइंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है जेंडर एंड हिडन करिकुलम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएट करके आ जाता है। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में आपका कक्षा में कैसा होता है जेंडर इनइक्वालिटी बच्चों से, तो भी आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है टीचर एज एजेंट ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन में एजेंट रूप में शिक्षक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया भी है शॉर्ट क्वेश्चन में, और आ भी सकता है यूनिट 2 के अकॉर्डिंग। लास्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, यानी स्कूल का प्रबंधन। जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर हेडिंग आएगी तो ये सब पॉइंट्स आपके बन सकते हैं। और लॉन्ग में आया और आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा है कि कौन से क्वेश्चन में क्या है, अगर उसमें जेंडर इनइक्वालिटी लिखी है दोस्तों तो आप लोग सब थोड़ा थोड़ा समराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आपको यूनिट 3 बता देते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबके सब। और यूनिट 3 भी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी हद तक क्वेश्चन बन भी जाते हैं और काफ़ी आते भी हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है सिचुएशन एनालाइज ऑफ वुमेन इन इंडिया सोसाइटी, इसके पॉइंट आते हैं तो आपको आ जाता है ये। इसके अलावा भी होता है, जैसे एजुकेशन है, शिक्षा के बारे में बताते हैं, स्वास्थ्य है, राइट। उसके बाद सेक्स रेशियो पैटर्न हो जाता है, डाउरी सिस्टम, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इनसे रिलेटेड आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आया था, तब आप लोगों को उसमें पूछा गया था कि डाउरी सिस्टम क्या होता है, इसके कारण बताने हैं, इसके रेमेडीज यानी उपचार क्या क्या हैं, कि कैसे ख़त्म होगा।
तो इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता है। यानी आपकी इस वाली बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वुमेन से रिलेटेड काफ़ी हद तक बन सकता है कि उनकी एजुकेशन में क्या स्थिति है, और डाउरी सिस्टम हो गई, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो कुछ पॉइंट तो आप लोग अपने हिसाब से लिख लेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। डाउरी सिस्टम इसमें ऐड नहीं था, बट मैंने यहाँ पे बता दिया क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया भी था। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये हाईलाइट इसलिए किया है कि क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेगा, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की योजना बनाने की महिलाओं में भागीदारी, राइट। तो आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी हेडिंग याद रखनी है, इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। उसके बाद है ह्यूमन के राइट्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि मानव अधिकार और महिलाओं का सशक्तिकरण, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग की इजीली से बन जाते हैं कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था कि आपको गर्ल्स की प्रॉब्लम बतानी है किसमें, प्राइमरी एजुकेशन हमारे भारत में क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि एजुकेशन से रिलेटेड प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर पहले के टाइम से लेके अब के टाइम में कितना चेंजेस है, ऐसे क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा बन सकते हैं बुक से। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमने तो नॉर्मल पढ़ा था, बट इजीली आप लोग उसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट यूनिट 4 बता देती हूँ। यूनिट 4 आएगा थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन, लिंग और समाज पर सिद्धांत। उसमें आपके ये चारों इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आप लोगों से पूछा जाता है दोस्तों, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस अदरवाइज आप लोग ये चारों टॉपिक कर लेंगे तो ये वेरी शॉर्ट और लॉन्ग के लिए तो आप इजीली कर सकते हैं। शॉर्ट में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, बट हाँ आप लोगों के ये 2 थ्योरी एक साथ अटैच करके पूछ सकते हैं, नो डाउट। तो आपके इसलिए भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। पर अगर आपकी थ्योरीज वो डायरेक्ट बोल देगा कि थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन लॉन्ग में, तो आपको अगर ये वर्ड हाईलाइट मिल गया तो उसका मतलब आपको चारों थ्योरी थोड़ी थोड़ी ब्रीफ करनी है कि वो क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब आपको पूरा उसके अंदर जितना आपने पॉइंट आउट कर रखा होगा आप लोग उससे रिलेटेड पढ़ लीजिएगा। लास्ट आपको बता देती हूँ यूनिट 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है सारे, कोई भी एक ऐसा यूनिट नहीं है जितना मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस बुक से रिलेटेड मैंने आपको हेल्प भी कर दे रही हूँ कि कौन सा किस तरीके से थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे यूनिट 4 में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें स्ट्रक्चरल थ्योरी है, राइट। स्ट्रक्चरल थ्योरी में क्या होता है कि आप लोगों से जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन तब भी पूछा गया था कि आपको डिस्कस करना है स्ट्रक्चरल थ्योरी और डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, राइट। ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है। या कभी कभी 2 नंबर में व्हाट इज सोशलाइजेशन थ्योरी, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से अच्छे से कर लीजिएगा। लास्ट यूनिट आप लोगों की यूनिट 5, यानी कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये 3 है। बट इन तीनों में अगर सबसे आगे मैं आपको बोल देती हूँ दोस्तों, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका एजेंसी परसेप्शन वायलेंस, यानी फैमिली वर्क एंड सोशल, फैमिली, स्कूल, वर्क प्लेस और मीडिया में आपका प्रिंट्स और इलेक्ट्रॉनिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट 5 में। ये आप लोगों को क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। हाँ वेरी शॉर्ट में आप लोगों के कुछ एग्जाम्पल रिलेटेड पूछा जा सकता है, राइट। तो पहला भी देख लेते हैं, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड अब्यूज़। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक आप लोग कर लीजिएगा। इनमें टॉपिक्स में रिलेटेड ये है कि आपकी कोई भी एक टॉपिक है उसमें रिलेटेड आपसे काफ़ी हद तक उससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों का ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन बैंक है या फिर आपने रीड आउट किया है, तो आप लोग जब इन पॉइंट्स को करेंगे तो इनसे रिलेटेड हर मिलती जुलती को अच्छे से कर लीजिएगा, ओके। तो उसके बाद थर्ड है इंस्टीट्यूशन रीड्रेस इन सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड अब्यूज़। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको बताना है कि इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में तब भी वुमेन से रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इन सबको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो ये थे कुछ यूनिट 5 के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इससे जुड़ी सारी प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। कोई ऐसी वीडियो जो अपलोड नहीं हुई है तो आप लोग उसे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।